Now we learned about text functions, concatenate, length, left, right, upper, lower. जिसमें मेनली आप लोगों को concatenate याद रखना, सब भूल जाना, I don't care. Concatenate यूज करना याद होना चाहिए. Then only you can understand this concept. You can just use AI और YouTube Shorts and तुरंत रिवीजन हो जाएगा. समझ गए? मैंने क्या बोला है, सिर्फ शॉर्टकट्स याद रखना है एंड द वे ऑफ यूजिंग द बेसिक फंक्शन. सो मैथमेटिकल फंक्शन में सम 100% याद होना चाहिए. अगर मुझे दिखा किसी को सम नहीं आता तो यू आर नॉट फिट फॉर द इंटर्नशिप. ठीक है, बाकी ये सब अगर जरूरत पड़ेगी यू कैन ऑलवेज गो टू एआई और यूट्यूब शॉर्ट्स. नाउ सम में रेंज के लिए कॉलम यूज करते हैं एंड अगर मल्टीपल सेल्स हैं, मतलब एक रेंज नहीं, एक कॉलम या एक रो में हम सेलेक्ट नहीं कर सकते किसी सीरीज को, तो हम कॉमा यूज करेंगे. ठीक है, so we can select different cell A1, B2, B5 and then sum के अंदर हम वो ऐड कर सकते हैं. And also we can combine ranges like A1 to A10, then B2 to B5, then C10 to C100 और बीच में कॉमा से सेपरेट करके सम लगा दिया. Yes or no? Yes. And ये बेसिक कॉन्सेप्ट सारे फंक्शंस पे लगेंगे. So basically हमें वो बेसिक फंक्शनैलिटी सीखनी है, बाकी हम we can figure it out on our own. Now logical functions में if लॉजिकल एक्सप्रेशन देते हैं, if a1 is greater than 10, अगर ये लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें भी लॉजिकल ऑपरेटर लगता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. दिस इज नॉट इक्वल टू इन कंप्यूटर लैंग्वेज, पता है हर्षिता? यस. सो या, नाउ इफ अ लॉजिकल ऑपरेटर इज बीइंग यूज्ड देन दैट इज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन. हर जगह लॉजिकल एक्सप्रेशन जब हम लॉजिकल फंक्शंस यूज करते हैं. So if this logical expression is true, value if true वो रिटर्न करेगा, value if false, and और वैसा ही चीजें हैं. Now we'll today go on to date and time function, financial functions, array functions, lookup functions. So our priority is date and time and lookup function. Okay. Now we'll go for date and time function. Please use AI now and tell me how to use date and time functions in Excel. Please make a prompt in AI. Now, if you will see on the screen, my prompt ये कह रहा है कि entering date and times, you can enter a date directly. ठीक है, ऐसे लिखोगे day, ये ऑफकोर्स ये मंथ है, day स्लैश डालोगे डिफरेंशिएट हो जाएगा. बाहर में यू गाइस नो राइट, पहले मंथ आता है फिर डे आता है, बट ठीक है हम वो चीज नोट करेंगे. एंड स्लैश करके कर सकते हैं या फिर ये हाइफन दे के भी आप कर सकते हैं. एंड अगर आपको टाइम इंटर करना है तो इंटर टाइम डायरेक्टली 2 is to सेमीकोलन 30 PM, और यू कैन यूज द 24 आवर क्लॉक जिसमें AM PM नहीं रहता है, 14:30. ये पता है सबको? 24 आवर क्लॉक और 12 आवर क्लॉक पता है अंजलि? ओके. Now let's try entering date and time normally. ठीक है, उससे पहले I just look at the screen. I'm trying to tell you something. Sheets is basically a US product. कोई भी date and time वो US में ही लेता है. So कभी भी date and time की बात आती है, and this is a good practice. कोई भी हमारी sheet है ना, we will try to change it to India. Now how to change it to India? We'll go to File and then we'll go to Settings. And you will see here in Generale, we have country selection here. See, this affects formatting details such as functions, dates and currency. So अगर फाइल में सेटिंग्स में जाके अगर हम लोकेशन ना इंडिया सेट कर देंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली इंडियन डेट लेगा जब हम डालेंगे. ठीक है, अदरवाइज इट विल टेक यूएस डेट फॉर्मेट विच इज मंथ डे, बट हमारा क्या है, डे मंथ ईयर, राइट? So we'll change this always whenever we are working on a Excel sheet, and we'll click save and reload. Now अब हम क्या करेंगे, विल कम टू दिस डेट. I want to delete all of this. Okay, now I will create date. आज का डेट है, ओके. ये एक फंक्शन हो गया आज का, ठीक है, टुडे का. यू कैन यूज दिस और यू कैन ऑफ कोर्स टाइप इट मैनुअली, व्हिच इज व्हाट, ठीक है, बट yeah, it's taking it like this. You know why? See, अगर मैं यहाँ टाइप करूँ ना,
28/11/2024. एक सेकंड. See, it's something is acting up ना. अभी देखो इसमें सिंपल ले लिया मैंने लिखा तो, बट यू नोटिस्ड यहाँ पे इसने एक्टिंग की, यहाँ पे इसने एक्टिंग की, रिएक्टेड डिफरेंटली. यू नो व्हाई? कैन एनीवन आंसर? पहले से वो फीड हुआ हो, या फिर पहले से किसी ने ये ऐसा डेट कॉलम यूज किया हुआ हो, और यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में ऑलरेडी उसने कोई लेवल का यूज कर रखा हो. तो विल ऑलवेज अज्यूम उसने पहले से कोई प्रीडिफाइंड फॉर्मेटिंग है, अगर इफ इट रिएक्ट्स इन इट्स ओन वे. ओके, नाउ एज यू गाइस कैन सी, वो कैसा भी आ रहा था, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट में जाके, नंबर में जाके जो होता है डेट, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, ये देखो, अगर तुम नोटिस करोगे ये डेट फॉर्मेट कैसे आ रहा है, डेज, मंथ, ईयर. अभी मैंने वो इंडिया वाला चेंज नहीं किया होता ना, तो ये पहले इसमें आता है 09/26/2008, मंथ, डे, ईयर. सो ये तुम्हारे को इजी हो गया. ठीक है, एंड अगर इसमें देखो करेंसी भी रुपीज आ रहा है. ठीक है, तो वो चीज क्या होता है, जब शीट इंडिया में बदलते हैं ऑटोमेटिक इंडिया के हिसाब से ये सब चीजें आ जाती है. बट फिर भी अगर तुम्हें चेंज करनी है चीजें, तो यू कैन ऑलवेज स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन कस्टम डेट एंड टाइम. ओके, एंड यू कैन डू स्टफ लाइक दिस. Yes or no? Yes, sir. So yeah, that's it for simple date. Now I will go with time. So मैं यहाँ पे time लिखूंगा, and सबसे पहले मैं यहाँ पे formatting clear करूंगा. Formatting का clear formatting का shortcut क्या है? Formatting clear करना है तो, और you can come to format and clear formatting. मैं नहीं चाहता कि पिछली बार जैसा कुछ कांड हो. Okay, I mean कांड in the sense वो चीज हो. Now we'll come and just input time directly. So what's the time right now? 2 p.m. It's taking us 24 hours. Because I guess इसमें formatting नहीं, जो पहले से selected है ना शीट के लिए, वो मैटर करता है. Okay, let's see. We will change this later on. अभी तो आराम से लिखो, ठीक है? और let's just go 24-hour clock. Now what I'm going to do is I'm going to change the time format. I will select this, come to format, number, and select. I'm gonna select a different time. Can I have AM and PM? Yes. I'll click here and click on apply. Got it? समझ में आया सबको? कैसे 24-hour clock, 2-hour clock कर सकते हैं, कैसे किसी कॉलम का फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू आवर टाइम और डेट हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, टाइम ज्यादा यूज नहीं होता हमारा, बस इतना याद रखना, फाइल में जाके कंट्री इंडिया करना है डेट डालने से पहले, फिर और फिर जाके यहाँ पे पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना, फॉर्मेट, नंबर और डेट एंड टाइम. डेट जो इंडिया का स्टाइल है वो अपने आप आ जाएगा. डेज, मंथ एंड ईयर. नाउ we'll move on to the functions. So ChatGPT ने हमें सबसे पहले क्या फंक्शन बताया? Today. Okay. Now मेरे को यार वो वैसी वाली फीलिंग नहीं चाहिए, मेरे को याद नहीं है आज का डेट, तो आई विल जस्ट राइट इज इक्वल टू टुडे फंक्शन, इट विल गिव टुडेज डेट. यस और नो? Yes, sir. अब इज इक्वल टू नाउ करा, इसने मुझे सी इट इज सेइंग अगर नाउ यूज करते तो डेट एंड टाइम बताएगा, बट मैंने यहाँ नाउ यूज किया तो सिर्फ मेरे को डेट बताया. क्यों? क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग डेट सेलेक्टेड है. अब लेकिन यहाँ पे तुम देखोगे मैंने नाउ यूज किया तो इट इज गिविंग मी. यस, गॉट इट. Yes, sir. Now we'll go on and click on date. Creates a date value. Okay, year, month, day. Okay, okay, हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? Okay, year is 2024, month is 12, and day is 14. Okay, this is just a way of writing. I guess it's not even. It doesn't even make sense. Okay, okay, we're gonna ignore this other functions. Now common time functions. Not really, not important. Okay, so सबको समझ में आ गया डेट एंड टाइम. I want everyone to create a date and time column. Practice time.